हेलो एवरीवन, वेलकम टू पास्कल्स एजुकेशन। आज हम लोग सीखेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने का बहुत आसान तरीका, जिसके थ्रू आप टाइम बचा सकते हो, जो आपके लगभग लगभग हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रॉफिटेबल होगा। देखिएगा, जैसे मैं बोलूँ 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। अब एक बात बताइए, 40 का स्क्वायर क्या होता है? आप जान रहे हो जीरो वाले का स्क्वायर तो आसान ही होता है, जीरो से कोई मतलब है नहीं, जीरो है तो 2 बार जीरो आ जाएगा। और 4 का स्क्वायर 16 होता है, 40 का स्क्वायर 1600 होगा। आप 41 का बताइए, तो इसका निकालने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपने सीखा भी होगा, तो अब थोड़ा आपको कुछ नया सिखाते हैं। देखिएगा, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का 121 कैसे आया? देखिएगा, 10 का 2 गुना कितना होता है? 20, और 20 से 1 ज्यादा 21 होता है ना, यानी कि 100 से 21 ज्यादा है। वैसे ही यहां भी 40 का 2 गुना 80, और 80 से 1 ज्यादा होगा 81, यानी कि 1600 से 81 ज्यादा होगा। 1681। बात आई समझ में? अब ऐसे मैं 61 का बोल दूं तो आप तुरंत बता ले जाओगे। कैसे? 60 का स्क्वायर कितना होता है? 60 का स्क्वायर कितना होगा? 6 का 36 और डबल जीरो 3600। वैसे 61 का कितना होगा? 60 के 2 गुने से 1 ज्यादा होगा। 60 का 2 गुना कितना होता है? 120, और 1 121 ज्यादा होगा, यानी कि 3600 से 121 ज्यादा होगा, 3721। बात आई समझ में? ऐसे ही देखिएगा, अगर मैं बोल दूं आपसे कि आप 39 का बता दीजिए, तो आप देखिएगा 40 का आपको पता है क्या होगा? 1600। तो आपको क्या करना है, आप जब इससे आगे वाले नंबर यानी कि 41 का बता रहे थे तो क्या कर रहे थे आप? 40 का 2 गुना ऐड कर रहे थे और 1 ज्यादा कर रहे थे। वैसे ही आपको जब पीछे आना है तो 40 का 2 गुना आपको इस बार घटाना है। 40 का 2 गुना कितना होता है? 80। आपको 1600 से 80 घटा देना है, तो 1600 से 80 घटाएंगे तो 1520 आएगा। और आप जो एक ऐड कर रहे थे उसको हमेशा ऐड करना है, यानी कि आगे वाले नंबर का पता करना होगा तो भी ऐड करेंगे, और पीछे वाले नंबर का पता करना होगा तो भी ऐड करेंगे, यानी कि इस केस में भी आपको ऐड ही करना है, तो एक ज्यादा और होगा, 1521। बात आई समझ में? देखिएगा, ऐसे ही अगर मैं बोल दूं 51 का बता दीजिए, तो क्या होगा? 50 से कंपैरिजन करेंगे, 50 से 1 ज्यादा है, 50 का 2500, तो उसके आगे वाला नंबर का क्या होगा? 50 का जानते हैं आप कि 2500 होता है, तो इसके आगे वाले नंबर बताना है, तो 50 का 2 गुना 100 होता है, और 1 ज्यादा 101 ज्यादा होगा इससे, यानी कि 2601 होता है। वैसे ही अगर मैं 49 का पूछ लूं, 49 का बता दीजिए, तो आप जानते हो इस बार आपको क्या करना है, आपको इसका 2 गुना घटाना है। आगे पता करना था तो आपने 2 गुना ऐड किया था, और पीछे आना है तो 2 गुना आपको घटाना है। 50 का 2 गुना 100, यानी कि 2500 से 100 कम, और आपने जो एक ऐड करते हैं वो आपको हमेशा ऐड करना है, यानी कि आगे वाले नंबर का निकालना है तो भी, पीछे वाले नंबर का निकालना है तो भी। तो देखिएगा कैसे, 49 का निकालना है, इसका 2 गुना घटाइए 2500 से, 50 का 2 गुना 100, आप 2500 से 100 घटाएंगे तो आएगा 2400, और आपको एक हमेशा ऐड करना है, यानी कि क्या हो जाएगा? 2401 हो जाएगा। बात आई समझ में? ऐसे ही अगर मैं 59 का बोल दूं निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे? 60 का कितना होता है? 3600। 60 का 3600 होता है। आप क्या करेंगे? 60 का 2 गुना घटा देंगे, क्योंकि पीछे आना है, तो 60 का 2 गुना कितना होगा? 120। 120 आप इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा? क्या 3400 नहीं आएगा? 3480 आएगा, और आपको एक ऐड ही करना है, तो क्या हो जाएगा? 3481 हो जाएगा। बात आई समझ में? ठीक। तो इसका मतलब आप जो नंबर 50 के पास है, या 100 के पास है, या फिर 60 के पास है, 10 वाले के 10 के गुणज के पास है, 60 के पास हो, 70 के पास हो, 80 के पास हो, चाहे एक पहले हो चाहे एक ज्यादा हो, तो आप आसानी से कर ले जाओगे। क्या करोगे? उसके बाद वाला नंबर अगर पता करना होगा तो उसके 2 गुने से 1 ज्यादा कर देंगे, और पहले वाला नंबर करना होगा तो 2 गुना घटा के और 1 तब भी ज्यादा करेंगे। बात आई समझ में? ऐसे ही अगर 9 का बताना है, हालांकि 9 आपको याद है लेकिन जान है कैसे करेंगे। 10 का 100 होता है, तो 10 का 2 गुना आप घटा दीजिए, तो 10 का 2 गुना 20 होता है, तो 100 से 20 घटाएंगे आएगा 80, और 1 ज्यादा करना है। ऐसे ही 81 आता है। बात आई समझ में? अब देखिएगा,
ऐसे में तो आप सारा क्वेश्चन कर ले जाएंगे। आप ट्राई करिएगा, जैसे कि आप 79 का ट्राई करिएगा, 81 का ट्राई करिएगा, 69 का ट्राई करिएगा, 71 का ट्राई करिएगा, ठीक है। अब देखिएगा एक कॉन्सेप्ट ऐसा जिस नंबर के पीछे मतलब यूनिट डिजिट जिसका 5 हो, इसका इकाई का अंक 5 हो, उसका कैसे करेंगे। 25 को जैसे निकालना है तो इकाई का अंक 5 है, तो जिस नंबर के इकाई का अंक 5 हो उसमें आप ऐसे 25 लिख दीजिए, ओके। और क्या करेंगे, आगे वाले नंबर जो लिखा है उस वाले नंबर से एक ज्यादा वाले मोर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 2 के बाद जो नंबर आता है उसी में इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 के बाद 3 आता है तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 6 आएगा। बात है समझ में, ऐसे ही 625 आता है। ऐसे मैं बोल लूं कि आप 65 का बता दीजिए, तो क्या होगा, इकाई का अंक 5 है तो क्या आएगा, 25 आएगा, ठीक है। अब 6 लिखा है तो 6 से एक ज्यादा क्या होता है, 7, तो 6 का 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। बात आई समझ में। ऐसे ही 85 का कोई भी अंक, कोई भी ऐसा नंबर जिसमें इकाई का अंक 5 हो, तो 25 आप लिखिए और आगे वाले नंबर से एक ज्यादा में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 है, 8 से ज्यादा 9 होता है, 8 का 9 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 9 72। बात आई समझ में। यानी कि इस कॉन्सेप्ट के थ्रू जिस नंबर के इकाई का अंक 5 हो, ऐसे सारा कोई सा भी ऐसा नंबर होगा सब में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं जो जिसका कोई फिक्स वो नहीं है कि मतलब 5 आएगा तो ही लगेगा, नजदीक होगा 50 वाले के या फिर 10th के गुणज के नजदीक होगा तो ही लगेगा। अब ये वाला कॉन्सेप्ट आप किसी भी नंबर पे, मतलब अब तक जितना आप नंबर सोच सकते हो, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर आपको निकालना है तो उन सब में अप्लाई होगा। इसको कंपैरिजन कॉन्सेप्ट कह सकते हो आप। आपको कोई भी नंबर कंपैरिजन करना है 50 के मल्टीपल के पास, यानी कि 50 के पास है या 100 के पास है या 150 के पास है या 200 के पास है, कुल मिला के आपको नंबर का कंपैरिजन जो है 50 के गुणज के साथ करना है, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं कि आप 96 का स्क्वायर बता दो, तो आप इसका कंपैरिजन करिए कि किसके पास है। आप देखिएगा 100 के पास है ना, तो जिसके पास कंपैरिजन करने के बाद उस नंबर से गैप जो बन रहा है उसी का स्क्वायर आप लिख दीजिए। 96 का कंपैरिजन आपने 100 से करा है तो 100 से 4 कम है ना, तो जो गैप बन रहा हो उसी का स्क्वायर लिखिए। 4 कम है, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। बात है समझ में। और आपको ध्यान रखिएगा, आपको 2 डिजिट लिखना है लास्ट का, तो 4 के स्क्वायर का 4 के स्क्वायर में 2 डिजिट बनता ही है, ठीक है। अब गैप जो बन रहा है उतना गैप आपको और कर देना है, यानी कि 100 से 4 कम था तो 4 और कम कर दीजिए, तो 4 और कम करेंगे इसी नंबर में, तो 96 में 4 कम करेंगे कितना आएगा, 92 आएगा। बात आई समझ में। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि 92 का आप बताइए तो क्या आएगा, आपको पता है 100 से 8 कम है, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा, 64 होगा। 100 से 8 कम था, 8 और कम कर दीजिए, यानी कि 84 64 हो जाएगा। समझ में आया बात। यानी कि इसी नंबर में कम करना है और ज्यादा करना है। ज्यादा कब करेंगे, जब 100 से ज्यादा का गैप बनेगा। जैसे मैं बोलूं अगर यही नंबर 108 का निकालना होता तो क्या करेंगे, अब इस बार 100 से जो गैप बना है वो 8 का अब भी बना है तो 64 लिखेंगे, लेकिन इस बार 100 से ज्यादा बना है तो ज्यादा के केस में आपको ज्यादा कर देना है। जैसे यहाँ पे कम था तो आपने 8 कम कर दिया था नंबर से, यहाँ पे तो 100 से ज्यादा है ना, तो जितना ज्यादा है उतना और ज्यादा करेंगे। 8 ज्यादा था, इसी नंबर में 8 और ज्यादा कर दीजिए, तो 108 में 8 और ज्यादा करेंगे 116 हो जाएगा। बात आई समझ में। अब देखिएगा अगर हमको 98 का निकालना है तो आप देखिएगा 100 से कितना कम है, 2 का स्क्वायर 4 होगा। हमने बताया आपको 2 डिजिट में लिखना है, 2 अंक लिखना है, तो 4 तो एक सिंगल डिजिट हो गया, तो आपको 2 बनाना है, क्या करेंगे आगे 0 लगा देंगे, यानी कि आपको 04 लिखना है। बात आई समझ में। 2 कम था, 2 और कम कर दीजिए, तो क्या करेंगे 98 से 2 और कम करेंगे तो 96 आ जाएगा। बात आई समझ में, कर ले जाएंगे ना। अब देखिएगा, अब आप नंबर का ट्राई करिएगा, जैसे 1 2 और करा देते हैं पहले, 103 का करना है, तो क्या करेंगे 100 से 3 ज्यादा है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, लेकिन हमको 2 डिजिट चाहिए तो आगे 0 लगाएंगे, ओके। 3 ज्यादा है, 3 और ज्यादा कर दीजिए, यानी कि इसी नंबर में 3 और ज्यादा कर दीजिए तो 106 हो जाएगा ना, यानी कि 103 का स्क्वायर कितना होगा 10609, ठीक। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलूं कि आप जो है 56 का बता दीजिए स्क्वायर, तो कितना आएगा। अब ये देखिए 50 के पास आ गया ना, अब इसका कंपैरिजन जो है 50 से करेंगे। 50 से कितना ज्यादा है,
6 ज्यादा है तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 होगा। तो आपने जो वहां पे आप 100 से कंपैरिजन करने की बात कर रहे थे वही यहां भी करना है, यानी कि कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट सब कुछ वही चलेगा। 6 ज्यादा था, 6 और ज्यादा कर दीजिए। 56 से 6 ज्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा ना। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब आपको 50 से कंपैरिजन करना होगा नंबर का, तो आप जो नंबर आएगा उसका आधा लिखिएगा। यानी 56 से 6 ज्यादा होता है 62, तो 62 का आधा 31 लिखना है। अब बात समझिएगा, जब हम 100 से कंपैरिजन कर रहे थे तो 1 से गुणा करना था वहां पे, लेकिन किसी भी नंबर से 1 में मल्टीप्लाई करने कोई, या 1 से मल्टीप्लाई करने कोई मतलब ही नहीं होता, समझ रहे हैं। अगर किसी भी नंबर में आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी ना, इसलिए हमने वहां नहीं बताया। और यहाँ आपने कंपैरिजन 50 से करा है तो आपको हाफ ही लिखना है। अब एक बात आप समझे क्या, अगर हम कंपैरिजन 200 से करेंगे तो उस नंबर का जो लास्ट में आएगा उसका 2 गुना करेंगे, लिखेंगे। 300 से कंपैरिजन करेंगे तो उसका 3 गुना लिखेंगे। 400 से कंपैरिजन करेंगे तो उसका 4 गुना लिखेंगे। 150 यानी कि 150 से कंपैरिजन करेंगे तो 1.5 गुना करेंगे, यानी कि 1.5 गुना करेंगे। 250 से करेंगे तो 2.5 गुना करेंगे। बात समझ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आप 44 का बता दीजिए या 46 का बता दीजिए, तो क्या होगा, 50 से कंपैरिजन करेंगे, 4 कम है तो जो कम या गैप जो बनता है उसी का स्क्वायर लिखते हैं। 4 कम है, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 लिखेंगे। जितना कम था उतना और कम कर देंगे, जितना ज्यादा था उतना और ज्यादा करना रहता है। 4 कम था, 4 और कम कर देंगे, यानी कि 46 से 4 कम करेंगे तो 42 आएगा। आपको 42 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, 21। क्यों, क्योंकि आपने कंपैरिजन किससे किया है, 50 से किया है। ठीक, बात आई समझ में। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा जरा, कि अगर मैं बोलूं कि आप 76 का निकाल दीजिए, तो आप क्या करोगे, आप 100 से इसका कंपैरिजन करोगे, ठीक है। तो कितना गैप बन रहा है, 24 का गैप बन रहा है। 24 का गैप बन रहा है ना, 100 से 24 कम है, तो 24 का स्क्वायर 576 होता है। आप जान रहे हो कि 76 को लिखोगे। और एक चीज और देखिएगा, पहले इससे पहले देखिएगा, जैसे मैं 88 का निकालना है, अभी तक ऐसा बताया जिसमें लास्ट में 2 अंक ही आ रहा था, अगर 3 अंक आ जाएगा तब क्या करेंगे, देखिएगा। 88 का स्क्वायर मान लीजिए बताना है आपको, तो 100 से कितना कम है, 12 कम है ना, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 लिखेंगे। मैंने बताया कि लास्ट का 2 नंबर ही आपको 2 डिजिट में ही लिखना है, तो 2 डिजिट लिखेंगे, 2 अंक 44। और जो एक बच रहा है उसको आप होल्ड रखिए, ठीक है। 100 से 12 कम था, 12 और कम करिए, 12 और कम करेंगे तो आएगा 76, ठीक है। और आपने जो एक होल्ड रखा उसको ऐड कर देना है, 76 और 1 77 हो जाएगा। बात है समझ में। यानी कि कितना भी अंक बन जाए गैप के स्क्वायर में, आपको लास्ट का 2 अंक ही लिखना है, और जो बचा रहेगा उसको लास्ट में ऐड कर देंगे। ओके, क्लियर। अब आइए जो हम समझाना चाह रहे थे, देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि 76 का निकालना है, तो आप जान रहे हो ये 100 से कंपैरिजन करेंगे तो 24 का गैप बन रहा है। 24 का स्क्वायर 576 होता है। आपको पता है लास्ट का 2 अंक ही लिखना है। उसके बाद जो कुछ करेंगे, गैप कम करने के बाद जो यहां पे होल्ड बचा है उसी को ऐड करना है, ठीक है। अब देखिएगा, कॉन्सेप्ट जो है, 24 कम था, 24 का स्क्वायर में 576 लिखा, तो 76 को यहां पे रख दिया, 5 को होल्ड रखा। अब 24 इससे घटाएंगे, जो आएगा उसमें 5 ऐड करेंगे, यही करना है, आप ये जान रहे हो। लेकिन एक बात बताइए कि अगर हमको 74 का निकालना होता, तो आप देखिएगा, आप इसका 100 से कंपैरिजन करोगे तो 26 का गैप बन रहा है कि नहीं, 26 का गैप बन रहा है, यानी कि 100 से 26 कम है। लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन 50 से करेंगे तो 50 से 24 ज्यादा है, तो जिसमें गैप थोड़ा कम बने वही ज्यादा अच्छा रहेगा। अब 24 का गैप करना अच्छा रहेगा या 26 का, 24 का सही रहेगा, क्योंकि छोटा नंबर है तो थोड़ा नंबर भी शॉर्ट हो जाएगा। तो आपने एक बात नहीं समझे क्या, कि हम मैक्सिमम किसी भी नंबर के बीच का गैप जो 100 या 50 के मल्टीपल से बनेगा वो 24 ही बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। क्योंकि इससे ज्यादा जब बनेगा तो इसके पास आ जाएगा ना, 50 के पास आ जाएगा। और अगर 25 से ज्यादा या 24 से ज्यादा गैप बनने लगेगा तो 100 के पास चला जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। और हम करते क्या है, जैसे 74 आया, आप 50 से कंपैरिजन करोगे, 24 गैप बन रहा है, 24 का स्क्वायर 576 होता है, सही है, 576 होता है, ठीक है। और अगर 100 से कंपैरिजन करेंगे तो 26 का गैप बन रहा है, और 26 का स्क्वायर तब भी तो 676 ही होता है। यानी कि लास्ट का 2 नंबर दोनों के केस में ही लिखना है।
जब आप कंपेरिजन करते हो तो जो गैप बनता है उसके स्क्वायर का लास्ट का 2 नंबर ही लिखते हैं। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम गैप जो है 24 का ही बन रहा है, उससे उधर बन ही नहीं रहा है, क्योंकि उधर उस वाले नंबर के पास चला जाएगा और इधर आएगा तो 50 के पास आ जाएगा। इसका मतलब किसी भी नंबर का जो मैक्सिमम गैप बनता है वो 24 तक का बनता है। तो 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर में लास्ट का जो 2 नंबर आ रहा है, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालोगे तो 2 ही 2 नंबर आएगा। कि आप बात समझ पाएंगे? देखिएगा, जैसे कि मैं बोलूं कि आप 73 का बता दीजिए, तो आप जान रहे हो 50 से कंपैरिजन करोगे तो 23 का गैप बनेगा, और 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529 होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो आपको लास्ट में 29 तो लिखना है, आगे क्या करना है आप प्रोसीजर समझ गए हो। ठीक है, हम लास्ट का 2 नंबर बता रहे हैं कि कैसे आएगा। अगर मैं बोलूं कि आप बता दीजिए 127 का, ठीक है, 127 बता दीजिए, तो 100 से 27 ज्यादा है, लेकिन 150 से साथ में 23 कम भी है, तो 23 का स्क्वायर अब भी तो 529 है, यानी कि 29 अब भी लिखेंगे लास्ट में 29 अब भी लिखेंगे। यानी कि एक बात आप समझ रहे हो क्या, कि अगर आपको 1 से लेकर 24 तक का स्क्वायर याद है तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर ऐसे ही बता दे जाओगे, क्योंकि आप जान रहे हो कि मैक्सिमम गैप 24 तक का बन रहा है, उसी के लास्ट का 2 नंबर ही लगेगा सब जगह। ठीक है, अब ये आपके ऐसे क्वेश्चन में भी अप्लाई हो जाएगा जब क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड आउट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब क्वेश्चन आता है, जान रहे हो, गवर्नमेंट के एग्जाम में, कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो क्या करेंगे, अब देखेंगे 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर का लास्ट का जो 2 नंबर जिस ऑप्शन में मैच हो जाएगा वही हमारा होगा। हालांकि बहुत सारे तरीके होते हैं पता करने के, तो उसको मैं बताऊंगा, लेकिन अभी ये तरीका लगेगा। और ये जो 50 के मल्टीपल के कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट है, ये लगभग स्क्वायर निकालने या स्क्वायर पता करने, लगभग स्क्वायर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट में यूजफुल होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको पता करना है स्क्वायर किसी भी नंबर का, तो लग ही जाएगा। अगर पता करना है निम्नलिखित में से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, वहां भी लग जाएगा। और पता करना होगा ये नंबर किसका स्क्वायर है, तो भी लग जाएगा पता। आप जान रहे, जैसे कि मान लो मैं बोल दूं कि 127 69 किस नंबर का स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर है, तो जरा ये बताइए कि 69 बन रहा है ना पीछे, और 69 किसमें बनता है? 13 के स्क्वायर में, 169 में। इसका मतलब ये 13 के गैप वाला कोई नंबर है, या तो ये 113 का रहा होगा या तो ये 87 का रहा होगा। समझ रहे हैं? 87 का होगा तो 9 में 8100, 8100 से तो बहुत ज्यादा है। हालांकि 113 का ये तरीका मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। धन्यवाद।